हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी पर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा लर्निंग आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ना मैं अपने 4 साल की जर्नी शेयर करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है 4 साल क्यों, क्योंकि 1 साल मैं एसआरसीसी में रहा था, फिर ड्रॉप करके मैंने 3 साल सुखदेव में काटे। तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने पब्लिकली नहीं बताए, और शायद मुझे बताने भी नहीं चाहिए पर मैं आज बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की फर्स्ट ईयर में कैसे हमने अटेंडेंस पोर्टल अपने कॉलेज का हैक करके अपनी और अपने क्रशेस की अटेंडेंस बढ़ा दी थी। कैसे थर्ड ईयर में मैं जब सुखदेव में था मेरे को मेरी मल्टीनेशनल ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू तक के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था मेरे रिज्यूमे को, और एग्जैक्ट 3 साल बाद मुझे मौका मिला उस मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर के साथ काम करने का। और मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि सर मुझे ये बताओ मेरा रिज्यूमे देख के कि आपकी कंपनी ने मुझे इंटरव्यू तक के लिए शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं किया, इतनी क्या कमी थी मेरे में। तो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंसेस थे, मैं आपसे सब शेयर करने वाला हूं। और सबसे बड़ी मैं आप लोगों को चीज बताने वाला हूं कि कैसे मैंने एक $multi-million स्टार्टअप स्टार्ट किया अपने कॉलेज के दौरान, ताकि आप भी कुछ सीख सको कि कैसे आप अपनी लाइफ कॉलेज में सक्सेसफुल बना सकते हो। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, यार ये सब तो सिर्फ क्लिकबेट है, ये सिर्फ तो आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में अट्रैक्ट करने के लिए बोला गया कि $multi-million स्टार्टअप। भाई वो किया है मैंने, पर वो मेरी लीस्ट अचीवमेंट है। मेरी सबसे बड़ी पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या अचीवमेंट रही है? मैंने ऐसे दोस्त कमाए जो आज तक मेरे साथ हैं, पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे, चाहे मेरे पास $multi-million स्टार्टअप हो या ना हो, क्योंकि पैसा और फेम आती जाती चीज है। आपके दोस्त हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कैसे मैं एक शाय इंट्रोवर्टेड बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस वाले इंसान से उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन पाया और अपने लाइफ को उस बैड जोन से निकाल पाया। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। पॉपकॉर्न चाय लेके आनी है तो लेके आ जाओ, क्योंकि आज कहानी का टाइम है और आज हम कहानी बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार कहानी कुछ इस प्रकार की है। सन था 2014। मैं 2014 में कैसा दिखता था ये भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं एक लाइफ में ऐसे मंजर पे था, एक ऐसे दौर पे था जहाँ पे मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे। स्कूल में मेरी गिनती के 3 दोस्त हैं, आज तक वो दोस्त हैं, पर मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, हद से ज़्यादा शाय, इंट्रोवर्ट, अंडर कॉन्फिडेंट इंसान था जिसको बुली किया गया था, जिसका हमेशा मजाक बनाया गया था। फाइनेंशियली मेरी फैमिली में बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरी फैमिली का कोई पैसा नहीं था कि मेरे को वो पढ़ा सके, या मेरी स्कूलिंग भी उन्होंने बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट करवाई थी। हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके ऊपर चेरी ऑन द केक, आप में से शायद बहुत लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि आई एम पार्शियली ब्लाइंड। मेरी सिर्फ 20 से 25% विजन वर्किंग है, तो मैं कभी एक नॉर्मल इंसान वाली लाइफ भी जी नहीं पाया। बट थैंकफुली मैंने गुरु पूर्णिमा की एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया कि थैंकफुली मुझे 12th क्लास में बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और जिनकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आ पाए कि मुझे इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल पाया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो मैंने एसआरसीसी में एडमिशन जब लिया तो मेरे साथ सबसे बड़ी कहानी जो मेरी लाइफ की शुरुआत हुई इस डायरेक्शन में कि मैं एक स्टार्टअप कर पाया, वो कब स्टार्ट हुई? एसआरसीसी में घुसने के बाद मेरे आसपास के लोगों से, मेरे आसपास के इंडिविजुअल से। एसआरसीसी का जो क्राउड था, या इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे टॉप कॉलेजेस का जो क्राउड है, वो कैसा है? आपको एक्सट्रीमली डेडिकेटेड और सक्सेसफुल लोग मिलेंगे फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं बड़े बड़े, आपको इंटरनेशनल लेवल अलग अलग स्पोर्ट्स के प्लेयर्स मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अकेडमिक्स में फोड़ रहे हैं, 100% लेके आ रहे हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे एमयूएन्स में जा रहे हैं, डिबेट्स में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके आगे चारों ओर भरे हुए हैं जो भाई अपनी अपनी फील्ड में तहलका मचा रहे हैं, जिसमें उनको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज थी। यार मैं तुम्हारे स्टोरी के बीच में वीडियो का फ्लो तोड़ रहा हूँ, पर हाँ यार क्या कहते हैं, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो यार शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि हम उनकी लाइफ में अच्छे से अच्छा एक डिफरेंस ला सके। तो आप वो डिफरेंस ला सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। थैंक्स अ लॉट एंड कंटिन्यू करते हैं। मैं वहाँ पे पहुँचा और माइंड वॉज टोटली ब्लोन अवे, क्योंकि मैं एक ऐसी सिटी, ऐसे स्कूल, ऐसे मोहल्ले से आया था जहाँ पे अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ मिलती थी, और वो है मजाक। आपका मजाक उड़ाया जाता था। पर यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे मिले ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ उखाड़ के फेंक रहे हैं अपनी ज़िंदगी में।
उसमें से उस दौरान एसआरसीसी के मेरे को एक इंसान मिला, मेरा एक आज भी दोस्त है, भारतेंदु वर्मा, एसआरसीसी IIM अहमदाबाद मैकेंजी में वो बंदा सेलेक्ट हो चुका है और आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर के आई गेस गवर्नर या लेफ्टिनेंट कोई पोजीशन पे उनके साथ वो काम कर रहा है इंसान। वो इंसान उस टाइम एक ऐसा स्टार्टअप कर रहा था लाइफ ऑफ द्वारका वाला, जिसको देख के मेरा दिमाग फट गया। उस बंदे के 10,000 लाइक्स थे फेसबुक पे, उस टाइम इंस्टाग्राम जमाना नहीं था, सिर्फ फेसबुक था, और उस बंदे की वेबसाइट थी, वो बंदा फेमस था। मैं हिल गया यार वो चीज देख के कि यार कॉलेज में कुछ ऐसा तहलका किया जा सकता है, कुछ काम किया जा सकता है, कुछ सिग्निफिकेंट किया जा सकता है अपनी लाइफ में। तो अपने आसपास ऐसे सारे लोगों को देख के मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मुझे भी कुछ करना है अपनी लाइफ में। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे बड़ा लेसन देना चाहता हूँ। आप लोगों का जब कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, याद रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े तुम्हें चर्सी भी मिलेंगे, बहुत बड़े तुम्हें अल्कोहलिक लोग भी मिलेंगे, बहुत बड़े तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे घूमने फिरने में लगे रहते हैं पूरा दिन। आपको उस कंपनी को नहीं ढूंढना, आपको वो कंपनी ढूंढनी है जो लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहती है। घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है, मौज मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, पर उस कंपनी के साथ करो जो कुछ करना चाहती हो लाइफ में। अगर आप उन लोगों के साथ रहे तो लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं उन लोगों के साथ रहा और मेरे दिमाग में बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ और मैं स्टार्टअप्स करने लग गया। अंधाधुंध मैंने स्टार्टअप्स किए। मैंने उस दौरान 5 स्टार्टअप्स ट्राई करे। आप लोगों को तो आज मतलब कई लोगों को दिखता है कि प्रिंस एकेडमी, अरे यार प्रिंस तो इतना अच्छा कमा रहा है, इतना अच्छा तेरा फेम है या इतने अच्छे तेरी कंपनी चल रही है। भाई मैंने उस दौरान फर्स्ट ईयर में 5 स्टार्टअप्स करे थे। टेक्सॉल्वेयर, होमली तो खैर मैंने सुखदेव के 3rd ईयर में किया था। उसके अलावा ट्रू डायमेंशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके अलावा दिल्ली SIE, मतलब ये ऐसे तो 4-5 स्टार्टअप तो मैंने मुंह से बता दिया और पता नहीं कितने स्टार्टअप्स करे थे, सब फ्लॉप हो गए थे। पर मेरे को एसआरसीसी के ईयर एंड तक आते आते रियलाइज हुआ यार मेरे को बीकॉम ऑनर्स नहीं करनी है। मैं उस टाइम स्टीव जॉब्स को बहुत फॉलो करता था। मैंने कहा भाई मेरा जिंदगी से बचपन से कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, मैं कंप्यूटर का गीक रहा हूं शुरू से। मैं एसआरसीसी छोड़ रहा हूं, भाड़ में जाए प्लेसमेंट्स, भाड़ में जाए सब लोग जो सोचते हैं मेरे बारे में, सब भाड़ में जाए और मैं करूंगा भैया अपने ड्रीम को फॉलो। क्योंकि हमेशा स्टीव जॉब्स ने क्या कहा है, अपने पैशन को फॉलो करो। तो मैं अपना चला गया पैशन को फॉलो करने। मैंने छोड़ दिया एसआरसीसी और मैं चला गया सुखदेव में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करने। तो भाई ये तो एक ऐसा पीरियड था जहां मेरे लिए काफी डिफिकल्टीज आई, बट मैंने सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया क्योंकि मैं स्टीव जॉब्स को बहुत मानता था। पर मैंने ना एसआरसीसी में 2-3 कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिए थे और वो मेरी जिंदगी में आगे जाके भी जुड़ते हुए आपको दिखेंगे भी। और मैंने एसआरसीसी में ट्यूशंस लेना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ट्यूशंस में वहीं से मैं एजुकेटर, मैंने जर्नी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं आया सुखदेव के फर्स्ट ईयर में। अब भाई सुखदेव में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के डिपार्टमेंट में आके ही मिले मेरे को बहुत ज्यादा खुरकी लोग, वैसे खुरकी लोग जैसे एसआरसीसी में थे। भाई देखो अगर आप टॉप कॉलेज में आपको एक खुरकी लोग हर जगह मिलेंगे, अगर आप किसी मीडियोकर या लो लेवल कॉलेज पे हो आपको एक खुरकी लोग ढूंढने पड़ेंगे। सुखदेव में एसआरसीसी जितने नहीं थे पर सुखदेव में बहुत खुरकी लोग थे। उनमें एक मेरे को इंसान मिला आयुष अवस्थी, मेरा फर्स्ट ईयर पूरा उसके साथ निकला। उस बंदे के साथ मैंने लिटरली मतलब उस बंदे, हम लोग उस टाइम बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं करते थे। मेरी 4.9 या 8 CGPA थी फर्स्ट ईयर की। और मतलब ये मान के चलो यार कि वो बंदा इतना संगीता, उसने क्या किया हमारी, क्योंकि हम ना अटेंडेंस करते थे और सुखदेव में अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, हम ना अटेंडेंस करते थे ना हमारा पढ़ाई में ध्यान था, हमारा बस ध्यान था स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, अपना एंटरप्रेन्योरशिप उसी चीज में हम लगे रहते थे। तो अब क्या हुआ भाई, हमारी हो गई पूरी अटेंडेंस खत्म और हमें एग्जाम नहीं दिए जाने दे रहा था। तो भाई कुछ हुआ और हम मतलब मैं मतलब छोड़ो अब उसको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट हाँ अटेंडेंस पोर्टल हैक हुआ कॉलेज का और मेरी आयुष की कुछ दोस्तों की और आयुष के क्रश की अटेंडेंस बढ़ गई और फिर हम पकड़े गए। हमें बहुत ज़बरदस्त उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। पर सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं, मेरे को हमारी जो प्रिंसिपल मैम है सुखदेव की, आज भी पूनम वर्मा मैम जो हैं, उन्होंने हमें पनिशमेंट दी दूसरों के एग्जाम्पल सेट करने के लिए, बट उन्होंने हमेशा हमारे लिए सपोर्ट बनाए रखा। उन्होंने ये कहा कि एज अ बच्चे इन्होंने गलती करी है तो इनको मौका मिलना चाहिए, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उस टाइम हम लाइफ में एक लेसन सीख गए, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए, अनफेयर मीन्स मत यूज करो, गलत काम मत यूज करो। और वो प्रिंसिपल उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा फिट हो गया था कि वो प्रिंसिपल मैंने आज तक फॉलो किया। क्योंकि उस टाइम तो यार पुलिस केस, इंक्वायरी, पूरी टीचर्स की कमेटी, इस लेवल तक के चक्कर पड़ गए थे। मैं तो आज आपको हंस के बता रहा, पर उस टाइम तो भाई हालत पतली हो गई थी। तो यार वहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर की जर्नी कहीं ना कहीं मेरी स्टार्ट हुई और स्टार्टअप्स की जर्नी दोबारा मेरी कंटिन्यूड रही।
अब क्या हुआ, मैं आया सुखदेव के सेकंड ईयर में। देखो एसआरसीसी के फर्स्ट और सुखदेव के फर्स्ट ईयर से मेरे दिमाग में मोटिवेशन तो बन गई थी, स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, पर मैं ना बहुत अकेला फील करता था। मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं थे जिनके साथ मैं दिल की बात कर सकूं, जिनके साथ मैं मजे कर सकूं, जिनके साथ हम मौज मस्ती कर सकें। वो कोई घूमना फिरना कुछ नहीं था। पर सेकंड ईयर में आके ना एकदम चीजें बदल गई। सेकंड ईयर में मैं एक ट्रिप पे गया और उस ट्रिप पे जाके मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी लाइफ बदल गई। वहाँ पे मेरे इतने अच्छे दोस्त बने, आज भी वो मेरे दोस्त हैं। टू नेम फ्यू, शुभम, प्राची, अदिति, साहिल, आज भी वो मेरे खास दोस्त हैं। आज भी हम उनके साथ उठते बैठते हैं। और मुझे ना उस टाइम लाइफ में एक चीज़ समझ में आ गई कि यार इंसान को ना सिर्फ उसके दोस्त ही आगे बढ़ा सकते हैं, इंसान को सिर्फ उसके दोस्त ही वो सपोर्ट दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता। मेरे को उस टाइम एक चीज समझ में आ गई, दोस्त बनते कैसे हैं, असली सच्चे दोस्त। क्योंकि दोस्त तो बहुत लोगों के बहुत होते हैं, सच्चे दोस्त कैसे बनते हैं? सच्चे दोस्त बनते हैं कि आप उनके साथ बैठ के सबसे इंपॉर्टेंटली कॉमेडी करो, उनको फन आप एलिमेंट दो, उनके साथ आप मजे करो और वो उनको मजे दो। उससे भी ऊपर आप उनके साथ सच बोलो, आपके दिल में क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, आपकी वुल्नरेबिलिटीज क्या है, वो चीजें आप बोलो और उनके साथ हमेशा उनकी मदद करो। आप जितनी मदद कर सकते हो करो। देखो मुझे पता है आप लोग कहोगे भैया धोखा हो जाता है, मैंने दोस्तों की मदद, मेरे को धोखा मिल गया था। इस दुनिया में 100 लोगों की मदद करोगे, 99% लोग आपको धोखा देंगे, पर वो जो एक इंसान बचेगा ना, वो जिंदगी भर का साथी होगा। तो लोगों की मदद करो, ऑनेस्ट रहो और उनको एंटरटेन करो। आपके ऐसे दोस्त बनेंगे जो आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। और मैं सेकेंड ईयर में आके उस डिप्रेशन से बाहर निकला कि यार लाइफ में कितना सूनापन है, कितना अकेलापन है। वो दोस्तों के साथ से मैं निकल पाया। पर बात कुछ इस प्रकार की थी, देखो ये तो मैंने आपको दोस्तों वाली बात बता दी, पर बात कुछ इस प्रकार की थी, सेकेंड ईयर में हालत उतनी खराब थी। और ये मैं आप लोगों को दोस्तों वाली जो बात बता रहा हूँ ना, मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास उस टाइम बिल्कुल हमारी फैमिली के पास पैसे खत्म हो गए थे। मेरे एक दोस्त ने मुझे 2 लाख रुपए उधार दिए थे कि तू अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर। वो मेरे स्कूल का दोस्त था। वो बंदा दुबई चला गया था और उसने दुबई जाके, उदित राम का नाम है, उसने दुबई जाके भाई साहब अपना बिजनेस इतना फैला लिया। उसने मेरे को दुबई जाते ही सबसे पहले 1 साल बाद कॉल किया और कहा भाई तेरे लिए 10 लाख रुपए तेरी एमबीए के लिए साइड कर दिए हैं, तुझे जब एमबीए करनी हो मैं इससे पैसे ले लूँ। उस बंदे ने मुझे 2 लाख रुपए दिए कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, पढ़ाई करना अपनी, तेरे को घर से पैसे नहीं मिल रहे, तेरे को बुक्स लेने के, ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, तू ले मेरे से। उस पैसे से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाया अपने अगले सालों में। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, या इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट, सच्चे दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो सेकेंड ईयर में कुछ चीजें इस प्रकार से चेंज हुई। फर्स्ट ईयर में तो डायरेक्शन मिली, सेकेंड ईयर में दोस्ती मिली जिंदगी भर के लिए, मोरल सपोर्ट मिला, प्यार मिला। पर सेकंड ईयर में मेरे को आपको और बताता हूं, मेरे को एक इंटर्नशिप भी मिली और मेरे को यूट्यूब चलाने का भी मौका मिला। मुझे मेरी एसआरसीसी के एक सीनियर ने एक इंटर्नशिप में लगवाया और वहां पे खान अकेडमी में इंटर्नशिप करके मेरे को मोटिवेशन मिली मैं यूट्यूब स्टार्ट करूं। यहां पे देख रहे हो, अगेन दोस्त काम आ रहे हैं, अगेन लोग काम आ रहे हैं जिसकी वजह से यूट्यूब स्टार्ट हो पाया। और भाई उनकी उस मोटिवेशन से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हो गया। पर भाई साहब वो सेकेंड ईयर चलता रहा और मैं स्ट्रगल करता रहा। कोई यूट्यूब से इनपुट नहीं आ रहा था, बस ऑडियंस ग्रो कर रही थी, पर कोई पैसा तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आ रहा था। फिर आए थर्ड ईयर में और थर्ड ईयर में चला गया खतरनाक डिप्रेशन में। क्यों? मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, सुखदेव में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए प्लेसमेंट्स नहीं थी। तो मैंने कहा, मैं अपने सीनियर्स के साथ मिला, प्लेसमेंट सेल का मैं को फाउंडर बना। उसके बाद मैं यूट्यूब भी चला रहा था। उसके बाद मैं अपने अकेडमिक्स में भी बहुत ध्यान देने लग गया था, क्योंकि मेरी सीजीपीए 4.8 थी फर्स्ट ईयर के। सेकंड ईयर में मेरे दिमाग में बत्ती जल गई और मैंने कहा भाई अकेडमिक्स में भी फोड़ना है। इनफैक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में मेरी थर्ड रैंक थी क्लास में 9.0 सीजीपीए के साथ। तो भाई थर्ड ईयर में आते ही मेरे ऊपर इतना प्रेशर बना कि प्लेसमेंट्स भी लेनी है। प्लेसमेंट सिर्फ लेनी है ना, कंपनियों को भी ढूंढ के लाना है, यूट्यूब भी चलाना है, अकेडमिक्स भी संभालने और दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी करनी है। और मैं बिल्कुल घोर डिप्रेशन में चला गया था थर्ड ईयर के एंड तक आते आते। क्यों? क्योंकि मेरी कोई प्लेसमेंट्स नहीं हुई थी। मेरी एक कंपनी में प्लेसमेंट लगी थी, डेलॉयट में, अच्छी कंपनी है, टॉप मोस्ट कंपनी है, पर भाई पैकेज इतना कम था कि मैंने कहा यार मेरे को करनी ही नहीं है। मतलब मैं डिजर्व इससे ज़्यादा करता हूँ यार, मैंने लाइफ में इतना कुछ किया, मैं इतनी कम पैकेज में काम कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। मेरा यूट्यूब पे भी कुछ नहीं हो रहा था, कोई कमाई नहीं होती थी, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, प्लेसमेंट्स में भी कुछ नहीं हो रहा था, दोस्ती यारी भी थोड़ी बिजी हो गई थी क्योंकि सब अपने अपने करियर में लग गए थे। वहां पे अकेला बन गया, थोड़ा बहुत बन गया था, पूरा टोटल डिप्रेशन बन गया। क्योंकि ना जॉब मिली, ना प्लेसमेंट्स मिली, दोस्ती यारी से भी फर्क आ गया और बस एक कमी हो गई हर चीज की।
मैंने फिर अपनी लास्ट हिम्मत जुटाई और मैंने एक स्टार्टअप किया, होमली। शायद बहुत पुराने जो चैनल के व्यूअर्स हैं वो स्टार्टअप को जानते हैं, यूट्यूब पे आपको उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी। उसमें बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हेल्प कर रहा था और उनको फिर पीजीज दिलाए, और उस पीजीज में हमें कमीशन मिलती थी जब हम बच्चों को पीजीज दिलाते थे। वो स्टार्टअप भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया, हमारे 2-2.5 लाख रुपए अलग अलग वेंडर्स खा गए, बुरी तरह फ्लॉप, जिंदगी में सब बर्बाद, डिप्रेशन, कुछ सब कुछ खत्म। फिर वो सब खत्म हो गया। मैंने कहा अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है ना, जॉब तो छोड़ दी, स्टार्टअप चला नहीं, घर बैठे हैं। मैंने कहा चलो जी अब कैट की तैयारी चालू कर देते हैं, वो करना चालू कर देते हैं जो सब करते हैं। मैंने कैट की तैयारी चालू करी, एमबीए के लिए भाई अपना अच्छा गया कैट। पर कैट मेरा देने के बाद और कैट का मेरा रिजल्ट आने के बीच में यूट्यूब चल गया। यूट्यूब से मैं अच्छा कमाने लग गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाया था बट ठीक है, जितना मैं एक अच्छी कंपनी से पैकेज एक्सपेक्ट करता था उतना मैंने कमा लिया। अब क्या हुआ, मेरा कैट का रिजल्ट आया और मेरा IIM कैलकाटा में और सारे IIMs में एडमिशन हो गया, अहमदाबाद बैंगलोर को छोड़ के। अब मेरी लाइफ में डायलेमा आया कि भाई साहब IIM कैलकाटा चला गया तो 20-25 लाख का पैकेज होगा, अभी तो उसका 1/4 भी नहीं कमा रहा है, 1/3 कमा रहा हूँ लगभग। अब क्या करूँ? मैंने लाइफ में एक और लीप लिया, मैंने एक और रिस्क लिया और मैंने कहा भाड़ में जाए। मैंने कहा भाई रिस्क लेंगे, बढ़ेंगे। मैंने कहा देखी जाएगी, IIM की बिल्डिंग कोई तोड़ तो रहा नहीं है, मैं देख लूंगा बाद में, दोबारा एडमिशन के लिए कैट के लिए तैयारी करेंगे। मैं यूट्यूब में घुस गया। तो कुछ इस तरीके की मेरी जर्नी रही। दोस्ती बनाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यूट्यूब स्टार्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिससे कॉन्फिडेंस आया, पब्लिक स्पीकिंग आई, एक आगे बढ़े, प्लेसमेंट सेल्फ फाउंड किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसकी वजह से मैं लोगों से इंटरेक्ट करना सीखा, कंपनी से इंटरेक्ट करना सीखा, और सबसे बड़ी चीज़ मोटिवेशन लाइफ में कुछ उखाड़ने की मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये थी मेरी 4 साल की जर्नी। और फिर अल्टीमेटली आप लोग जानते ही हो, प्रिंस एकेडमी आज की डेट में ऑनलाइन एंट्रेंसेस के प्रिपरेशन में सबसे बड़े नामों में से आता है। हम आज की डेट में महीने के पीछे हम 2 लाख रुपए के अराउंड, 2.5 लाख 3 लाख रुपए के भी अराउंड कभी कभार सैलरीज देते हैं। टैक्सेस हम लगभग उतने ही भरते हैं गवर्नमेंट को, एंड वो मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं लिटरली उस पैसे को तो मैं अचीवमेंट मानता ही नहीं हूँ। सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंज ला पा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ मैं और ज़्यादा प्यार से रह पा रहा हूँ, मैं लोगों की लाइफ में चेंज ला पा रहा हूँ। ये है मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। वो पैसा तो मेरे लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया और इस तरीके से लाइफ चेंज हुई। तो भाई आप लोगों को अगर मैं कुछ मेन लेसन्स कहूँ जो आपको इस सबसे सीखने चाहिए, वो ये है, लोगों की मदद आंख बंद करके करते रहो, चाहे वो आपकी मदद करे ना करे। अपना सर्कल ज़बरदस्त बनाओ, अच्छे मोटिवेटेड लोगों के साथ बैठो, क्योंकि वही तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाएंगे। अपनी लाइफ में गिव अप मत करो, चलती रहेंगी चीज़ें, करते रहो, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज वीडियो में मिलती जाएंगी। लगे रहो, कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने दोस्तों के साथ बहुत प्यार से और अच्छे से जुड़े रहो, क्योंकि जब आपके लो टाइम्स होते हैं ना, वही आपके साथ होंगे, वही आपको सपोर्ट देंगे। और ये दोस्त ही होते हैं जो आपके फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 करोड़ कमा रहे हो साल के, 20,000 कमा रहे हो साल के, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना यार। ये मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे, अगर आप शेयर करोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर इस चीज़ को करना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।